बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये साखी हर सत्संगी को कम से कम एक बार जरूर सुननी चाहिए। साखी के अंत में ऐसी शिक्षा दी गई है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो इस साखी को कृपया पूरा सुने जी। प्यारी साथ संगत जी, ये साखी बड़े पुराने समय की है। उस समय कोई मार्केट नहीं हुआ करती थी और यदि किसी ने कोई सामान खरीदना हो तो बाजार लगा करते थे। तो आसपास के गांव शहर के लोग उसी बाजार में जाकर सामान खरीद के ले आते थे। एक गांव में एक परिवार रहता था, जहां एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। पति ने पत्नी से कहा कि गांव के बाहर बाजार लगा हुआ है, अगर कोई सामान मंगवाना है तो मुझे बता दो, मैं आते हुए लेता आऊंगा। उस पत्नी ने सामान की लिस्ट बनाकर पति को पकड़ा दी। जब जाते हुए उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? तो बच्चों ने खिलौने लाने को कहा। वो आदमी चला गया और जो काम करना था वो काम करके बाजार में आ गया। जो सामान उसकी पत्नी ने लाने को कहा, उसने वह सामान खरीद लिया और बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी ले लिए। सामान लेकर जब वो वापस घर को आ रहा था तो उसने देखा कि एक बाग के बाहर एक तोते बेचने वाला बैठा हुआ है। जब उसने तोते देखे तो एक तोता बहुत सुंदर था, बड़ा प्यारा था, क्योंकि वह तोता बोलने वाला तोता था, इंसानों के साथ बातें भी करता था। उसको तोता बहुत पसंद आया। उसने उस तोते बेचने वाले को 2 रुपए दिए और वह तोता खरीद लिया। उस समय जमाना बड़ा सस्ता हुआ करता था। वह तोते वाला पिंजरा लेकर घर आ गया। पत्नी को सामान दिया, बच्चों को खिलौने दिए, लेकिन बच्चों को खिलौनों से ज्यादा वो तोता बहुत पसंद आया, क्योंकि वह तोता बोलता था, बातें करता था। 2-3 महीने वो तोता उनके घर रहा। जब 3 महीने के बाद दोबारा उस जगह पर बाजार लगा तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि कोई सामान मंगवाना है तो लिखकर मुझे दे दो। उसने सामान बता दिया। जब वह जाने लगा तो तोते ने कहा कि मैं एक संदेश भेजना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा संदेशा दे आओगे? उसने तोते से पूछा, बता तेरा क्या संदेश है? तोते ने कहा कि जिस बाग में से आप मुझे लेकर आए थे उस बाग में आप जाना और वहां पर मेरे साथी तोते आजाद घूम रहे होंगे। आप उन्हें जाकर कहना कि तुम्हारा साथी तोता पिंजरे में कैद है, रोज दुख सहन करके जी रहा है और तुम बाग की सैर करते हो और मौज करते हो। वह तुम्हें याद करता है, रोता रहता है। क्या कोई तरीका है कि वह पिंजरे में से आजाद हो जाए? क्या ऐसी कोई तरकीब है? तुम मेरा ये संदेश बाग में जाकर सुना देना। उस आदमी ने कहा कि बड़ा कमाल का संदेशा है जो इस तोते ने अपने साथी तोतों को दिया है। वह संदेशा लेकर बाजार की तरफ चला गया। जब वहां पहुंचा तो सबसे पहले बाग में चला गया। उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर काफी सारे तोते बैठे हुए थे। उसने पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा कि तुम्हारे साथी तोते ने एक संदेशा तुम्हारे लिए भेजा है। वह पूछता है कि तुम सारे बाग की सैर करते हो, खुले आसमान में उड़ते हो, लेकिन तुम्हारा साथी तोता पिंजरे में कैद है और रोज दुख सहता है और तुम्हें याद करके रोता है। क्या कोई तरीका है कि वह पिंजरे में से आजाद हो जाए और तुम्हारे साथ बाग में आकर रह सके? तो सारे तोते तो उड़ गए, लेकिन एक तोता टहनी पर से नीचे गिर के तड़पने लगा और तड़प तड़प के मर गया। उसने सोचा कि हाय, मैंने ऐसे ही इन तोतों को वह संदेशा सुना दिया। ये बेचारा तो संदेशा सुनकर तड़प तड़प कर मर गया। खैर, उसने जो सामान लेना था सामान लिया और वापस घर पर आ गया। घर पर सामान रखकर सबसे पहले वह तोते के पास पहुंच गया। उस तोते ने कहा कि क्या आपने मेरा संदेशा मेरे साथी तोतों को दे दिया था? उसने कहा कि मैंने तेरे सारे दोस्तों को तेरा संदेशा सुनाया। सारे तोते तो उड़ गए, लेकिन एक तोता मेरी बात सुनते ही पेड़ से नीचे गिर के तड़प तड़प कर मर गया। जैसे ही उस तोते ने ये बात सुनी तो वह भी पिंजरे में तड़पने लग गया और तड़प तड़प के उसने भी अपनी जान दे दी। उसे बहुत दुख हुआ
कि हाय हाय, मैंने ऐसे ही ये संदेशा उसे सुना दिया। इसने भी उसी तोते की तरह तड़प तड़प कर जान दे दी। उसने जब अपने मर चुके तोते को बाहर निकाल कर रखा और थोड़ा सा पीछे हुआ तो उसी समय तोता उड़ गया और उड़कर दीवार पर जाकर बैठ गया। अब वह आदमी बड़ा हैरान हो गया। उसने तोते से पूछा कि ये क्या राज है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे साथी तोते का क्या संदेशा था, क्या राज की बात है, तू मुझे बता। तोता बोला, जब तुमने बाग में जाकर ये कहा था कि पिंजरे से आजाद होने का कोई तरीका है, तो जो तोता टहनी से नीचे गिरकर तड़प तड़प कर मर गया था, दरअसल वो मरा नहीं था। उसका ये संदेशा था कि अगर तू पिंजरे में से आजाद होना चाहता है तो तुझे मरना पड़ेगा। मरकर ही तू इस पिंजरे से आजाद हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। इसलिए मुझे भी मरना पड़ा। अगर मैं ना मरता तो आप मुझे इस पिंजरे से बाहर ना निकालते। इसलिए मरकर ही मुझे ये आजादी हासिल हुई है। इतनी बात कहकर वो तोता उड़ गया। साथ संगत जी, इसी तरह यदि हम इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के पिंजरे से आजाद होना चाहते हैं तो हमें जीते जी मरना सीखना पड़ेगा। तभी हम इस 84 लाख योनियों के पिंजरे से आजाद हो सकते हैं। बिना मरे हम आजाद नहीं हो सकते। मरना कैसे है? गुरु साहब ने बताया है कि 3 तरह का मरना है। पहला मरना तो है स्वाभाविक मौत, जिस तरह लोग अपनी उम्र पूरी करके मर जाते हैं और बिना कमाई के अपना जन्म गंवा देते हैं। दूसरा मरना है ज़मीर का मरना। बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो जीते तो रहते हैं लेकिन उनका ज़मीर मर चुका होता है। और तीसरा शब्द का मरना। ऐसे मरने से मन निर्मल हो जाता है। ऐसे में इंसान गुरु से शब्द का भेद लेकर शब्द का जाप करके रोज मरता है और रोज ही जीता है। उसे फिर मरने से डर नहीं लगता। तभी तो कबीर साहब ने कहा है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूरन परमानंद। फिर इसको मरने से डर नहीं लगता बल्कि उसे मरने में आनंद आता है। सबसे उत्तम शब्द में मरना है, तभी हम परम आनंद पा सकते हैं, उसे मिल सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है और कोई साधन नहीं है। इसलिए हमें रोज रोज भजन सिमरन में बैठकर मरने का एहसास करना चाहिए और उस मालिक की इच्छा में रहकर ही जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ऐसी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।